नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स तक भी अब इन्हें प्रमोट करते दिखते हैं। आज के मैच के बाद दो टीम ओनर्स बहुत खुश हैं जिनकी टीम यहाँ जीती है। एक नंबर की किस्मत चल रही है, नो समझ ले, एक भी गेम ना रहा, तू भी ना रही। आईपीएल टीम की जर्सी पर इनकी प्रमोशन होती है, आईपीएल के बीच में इनकी प्रमोशन होती है और सभी प्रमोशंस में मोटे मोटे तौर पर एक ही चीज बार बार कही जाती है कि घर बैठे बैठे कैसे आप हजारों रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन असलियत में इन ऐप्स का मकसद उल्टा है, आपके पैसे लूटना और आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको समझाते हैं इनका बिजनेस मॉडल, इनका जो ट्रेडिशनल और ओरिजिनल फॉर्म है कसिनो। कसिनोज कौन सी साइकोलॉजी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोगों का पैसा लूटते हैं। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में, और जैसे जैसे आप समझोगे आपको दिखेगा कि सिमिलर टैक्टिक्स आज के दिन भी ऑनलाइन इन बैटिंग एप्स के द्वारा इस्तेमाल करी जा रही है। तो आज से मैं अपना गेम चेंज कर रहा हूं। 1 करोड़ तो बस शुरुआत है। 1 रुपए से शुरू। कसिनो शब्द एक्चुअली में दोस्तों एक कासा शब्द से आता है, जो एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब है कि एक घर या फिर एक हाउस। अमेरिकन हिस्ट्री में आप देखोगे तो पुराने जो गैम्बलिंग एस्टेब्लिशमेंट होते थे उन्हें सलून करके पुकारा जाता था। इन सलून में अक्सर ट्रैवलर्स आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, सोशल गैदरिंग होती थी जहां पर खाना पीना भी होता था और अक्सर एक दूसरे के साथ लोग गैम्बलिंग भी करते थे। यह छोटी मोटी गैम्बलिंग जो सोशल गैदरिंग के समय करी जाती है, यह इंडिया में भी बहुत देखने को मिलती है। तंबोला खेलना हो गया, जैसे ये काफी कल्चर्स का हिस्सा रही है और यह काफी हार्मलेस और फन चीज रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री। और कसिनोज भी ओरिजिनली इसी पर्पज से बनाए गए थे। आज के दिन इनका नाम जरूर सेम है लेकिन मकसद पूरी तरीके से अलग है। अब इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर है, और यह तभी होता है जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाया जाए, क्योंकि किसी भी कसिनोज के लिए इनका प्राइमरी इनकम सोर्स है इनके ये गैम्बलिंग गेम्स। बेसिकली 3 जनरल कैटेगरीज होती हैं कसिनो गेम्स की। पहला गेमिंग मशीन्स, दूसरा टेबल गेम्स और तीसरा रैंडम नंबर गेम्स। गेमिंग मशीन जैसे कि स्लॉट मशीन, जिन्हें यूजुअली एक ही प्लेयर के द्वारा खेला जाता है एक ही टाइम पर। कसिनोज के जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है इसमें। दूसरे जो टेबल गेम्स हैं जैसे कि ब्लैक जैक या क्रैप्स, इसमें एक से ज्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं और अक्सर ये प्लेयर्स हाउस के खिलाफ ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। हाउस यहाँ पर कसिनोज खुद है। इन टेबल गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है कसिनोज के एम्प्लॉयज के द्वारा, जिन्हें डीलर्स कहा जाता है। और तीसरे या रैंडम नंबर गेम्स जैसे कि केनो या बिंगो, जिनमें रैंडम नंबर जनरेट किए जाते हैं या तो कंप्यूटर्स के द्वारा या फिर किसी एम्प्लॉयज के द्वारा। कई कसिनोज गेम्स इन 3 कैटेगरीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि रूलेट का गेम। यह एक टेबल गेम है जिसे डीलर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें रैंडम नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब आप सोचोगे कि इन गेम्स को खेलने का मतलब है कि एक लक का गेम चल रहा है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप जीत जाओगे कुछ पैसा, लेकिन चीजों को अगर कसिनोज की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी लक का गेम नहीं चल रहा है। गेम चाहे कोई भी खेले, कितना भी खेले, यहाँ गारंटीड है कि जीत हमेशा कसिनोज की ही होगी। सारे गेम्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में किसी भी एक गेम से कसिनोज को गारंटीड प्रॉफिट मिले। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसे हाउस एज कहा जाता है। यह बेसिकली प्रोबेबिलिटी है जो बताती है कि चीजें कितनी ज्यादा कसिनोज के फेवर में है। यहाँ पर रूलेट गेम का ही एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ पर जो अमेरिकन स्टाइल रूलेट है वह बेसिकली एक व्हील होता है जिनमें नंबर लगे होते हैं 1 से लेकर 36 तक। आधे नंबर से रेड कलर में है और आधे ब्लैक कलर में। आप बेट लगाते हो कि बॉल रेड पर रुकेगी या फिर ब्लैक कलर पे रुकेगी। अगर आपका गेस सही रहा तो आप पैसे जीतेंगे। आपको लगता है कि आपके जीतने का चांस यहाँ पर 50-50 है, लेकिन ऐसा होता तो कसिनोज के प्रॉफिट कमाने का चांस 0 होता। मान लो कि अगर 10 लोग आए बेट लगाने, आधे लोगों ने ब्लैक कलर पर बेट लगाया और आधे लोगों ने रेड कलर पर बेट लगाया, कोई ना कोई तो उन पैसों को जीतेगा ही। यहाँ पर कसिनो को खुद के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। इस व्हील में 2 ग्रीन कलर के 0 भी होते हैं जहां नंबर्स की काउंटिंग शुरू होती है। एक तरफ 0 और दूसरी तरफ 00। अगर बॉल इन पर रुकी तो जीत यहाँ पर कसिनोज की होगी। तो कोई भी प्लेयर चाहे वो रेड चुने या फिर ब्लैक चुने, उनके जीतने का चांस एक्चुअली में है 18/38, जो कि अप्रोक्सीमेटली 47.4% होता है। और किसी भी गेम में जो हाउस एज है वो होगी 2/38, जो कि 5.26% है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक कसिनो में किसी एक रूलेट टेबल पर मान लो $1 मिलियन स्पेंड किए जाते हैं लोगों के द्वारा। बेट करते हुए 1 महीने के टाइम स्पेंड में जो मैनेजमेंट है उस कसिनोज की, वो एक्सपेक्ट
करती है कि वो प्रॉफिट इससे कमाएगी अराउंड $50,000, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ 1 मिलियन। और रूलेट को तो फिर भी एक ऐसा गेम कंसीडर किया जाता है जहां पर आपके जीतने की चांसेस वन ऑफ द हाईएस्ट है कसिनोज में, क्योंकि यहाँ पर हाउस एज काफी कम है। आमतौर पे जो हाउस एज होती हैं कसिनोज की बाकी गेम्स में वो 20% से 40% तक पहुंच जाती है। रूलेट के अलावा ब्लैक जैक, वीडियो पोकर, सिक वो कुछ ऐसे गेम्स के एग्जांपल हैं जहां पर हाउस काफी कम होता है और माना जाता है कि इन गेम्स में गैमलर का जीतने का बेस्ट चांस है। लेकिन सबसे खतरनाक वो गेम्स है जिनमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी जाती है पीछे से, जैसे कि स्लॉट मशीन। स्लॉट मशीन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ये कुछ ऐसी दिखती है। आप एक बटन प्रेस करते हो या फिर लीवर नीचे करते हो, इसके अंदर ये पहिए हिलते हैं और आपको अलग अलग सिंबल्स दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन आया सिंबल्स का तो आप जीत जाएंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे कि एक सिंबल 5 बार एक लाइन में आ गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो ये गेम खेलेंगे तो उनके जीतने का एक बड़ा फेयर चांस है यहाँ पर, लेकिन इससे ज्यादा अनफेयर गेम कोई हो नहीं सकता। एक्चुअल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पीछे से क्या करी जा रही है, क्योंकि ये कसिनोज के हाथ में है तो वो उसे जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकती है। एक तो ये है कि वो इसे इस तरीके से प्रोग्रामिंग करे कि इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। आप सोचोगे कि इसका मतलब तो ये हुआ जो भी स्लॉट मशीन को खेलता है वो हमेशा हारने लग जाए तभी कसिनोज सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा, लेकिन अगर ऐसा होने लग गया तो कोई दोबारा खेलेगा ही नहीं इस गेम को। इसलिए एक दूसरी चीज भी कंसीडर किया जाता है इनकी प्रोग्रामिंग करते वक्त, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मशीन का एडिक्ट बनाओ। और एडिक्ट बनाने का बेस्ट तरीका यह है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत उस खेलने वाले बंदे को जीत लेने दो, लेकिन बस इतना ही उसे जीतने दिया जाए कि वो इसका एडिक्ट बना रहे। प्रॉफिट तो मैक्सिमम हमारे पास ही है। कई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाना, जो मशीन्स के मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, टाइम ऑन डिवाइस। तो उनका पर्पस है टाइम ऑन डिवाइस को मैक्सिमाइज करना और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना। अब पहला यहाँ पर यह इंश्योर किया जाए लोगों को कि किसी भी तरीके का इंटरेक्शन ना हो खेलते वक्त, ताकि लोग अपने गेम में ही मगन रहें, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट न हो सके। इसके लिए स्लॉट मशीन को बड़ा तेज बनाया जाता है, कुछ ही सेकंड में आपको रिस्पॉन्स पता चल जाता है और मशीन इंस्टेंट रेडी रहती है दूसरी बार स्पिन करने के लिए। इनफैक्ट एक स्लॉट मशीन 1 घंटे में 500 टाइम्स स्पिन कर सकती है। बाकी जो कार्ड्स के गेम होते हैं उनमें अक्सर सफलिंग में टाइम लग जाती है, लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लोगों का फोकस लूज हो सकता है। दूसरा एक परसेप्शन बनाया जाता है कि आप कंट्रोल में हैं, क्योंकि आप उस लीवर को नीचे कर रहे हैं या फिर आप उस बटन को दबा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने यहाँ पर गेम खेला है और जो रिजल्ट आएगा वो आपके एक्शन की वजह से आएगा। इससे कंट्रोल का इल्यूजन आता है लोगों को वो गेम्स खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है जहाँ पर लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल में है चीजों के। तीसरा, जब ये सिंबल्स घूमने बंद होते हैं और रुक जाते हैं तो आपको एक्साइटमेंट महसूस होती है, क्योंकि आप देखते हो कि ये इस तरीके से अरेंज की है कि आप जस्ट जीत गए थे। ये एक सिंबल यहाँ 3 का ऊपर पैटर्न बनने लग रहा है, बस थोड़ा सा और इधर होता तो आप पूरा जीत जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है आपको एडिक्ट बनाने के लिए। मशीन्स जानबूझकर इस तरीके से रुकती हैं कि आपको हमेशा लगे कि आप तो बस जस्ट जीतने ही वाले थे, ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। इस फीलिंग की वजह से आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है, आपको लगता है कि ये कोई इंसिडेंट नहीं था, चीज आपके कंट्रोल में थी, आप जस्ट जीतने ही वाले थे। तो जो नुकसान हुआ है आप उसे इग्नोर कर देते हैं। 4-5 और ट्राई करते हैं और आपको फिर दिखता है डिंग डिंग डिंग, आप एक्चुअली में जीत गए। आपके बॉडी के अंदर डोपामिन हार्मोन फ्लड कर जाता है, आपको बहुत खुशी होती है अंदर से। लेकिन ये अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक थी आपको बहकाने के लिए, आपको गेम का एडिक्ट बनाने के लिए। ये जो आपको जीत दी जा रही है ये एक छोटी सी जीत है। ओवरऑल अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपए लगाया, पिछले गेम्स को हार कर आप यहाँ पर 600 जीत गए, आपको लगता है कि आप जीत गए हो, लेकिन इस चीज को कहा जाता है लॉस डिस्गाइज्ड एज अ विन। यह तरीका है आपको एडिक्ट बनाए रखने के लिए। एक अनप्रिडिक्टेबल तरीके से लोगों को टाइम टू टाइम छोटे छोटे रिवार्ड्स देते रहो ताकि लोग वापस आते रहें खेलने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिना है यहाँ पर, गैमलर्स फैलेसी नाम से। यह बेसिकली एक फीलिंग है जो लोगों में आती है कि उन्हें लगता है कि अगर वो इतनी एक के बाद एक हारे जा रहे हैं तो नेक्स्ट वो जीत ही जाएंगे। आखिर कितनी बार एक बारी में हार सकते हैं? फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपने 10 बार कॉइन टॉस करते हैं और 10 की 10 बार टेल्स आ जाता है तो आपको लगता है कि अगली बार तो हेड्स आएगा ही आएगा। ये तो बहुत अनलाइकली है कि 11 बार टेल्स ही टेल्स है, लेकिन असलियत में हर कॉइन टॉस पर चांसेस तो 50-50 है ना। जीतने हारने का चेस बदला नहीं है। इस फेमस पैलेस को मोंटे कार्लो पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि 18 अगस्त
1913 की बात है। मोंटे कार्लो कसिनो में एक रूलेट का गेम खेला गया था जिसमें जो बॉल थी वो ब्लैक वाली स्पेस में जाकर गिरी थी 26 टाइम्स लगातार। जो गैमलर वहां खेल रहे थे उन्होंने मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स अपने खोए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर 20 बारी 21 बारी ब्लैक आया है, अब नेक्स्ट वाला तो रेड आएगा ही आएगा। लेकिन वो 26 बार ब्लैक पर गिरी बॉल। अब अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक सेंसस से रिलेटेड है। किसी भी कसिनोज में आप देखोगे कि कोई घड़ी नहीं मिलेगी और ना ही खिड़कियां मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता कसिनो ओनर की आप खिड़की से बाहर देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आपका ध्यान इस गेम में ही रहना चाहिए। इतने एडिक्ट बन जाओ कि आप टाइम का परसेप्शन ही लूज कर दो। बाहर दिन है रात है क्या पता, घंटों यहाँ पर आपने बिता दिए, आपको रियलाइज नहीं होना चाहिए। वैसे इसी टैक्टिक का बहुत से स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई OTT ऐप पर अगर आप कभी टीवी शो देख रहे हो तो एपिसोड के खत्म होने के बाद एकदम से लिखा आ जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड स्टार्टिंग इन 5, 3, 2, 1, क्योंकि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते सोचने की यार कुछ ज्यादा देर तो नहीं हो गई मुझे टीवी देखते हुए, अब मुझे टीवी बंद करके थोड़ा काम करने बैठ जाना चाहिए। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो जाएगा आपके क्लिक करने से पहले। यही टिकटॉक जैसी एप्स और इंस्टाग्राम रील्स पर भी किया जाता है। एक रील्स आपने देखी, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रील्स आपको दिखा दी जाती है। इनका पर्पस है आपको बिल्कुल एडिक्ट बनाए रखना, थोड़ा सा भी टाइम नहीं देना सोचने का, क्योंकि अगर आपको 1-2 सेकंड का भी टाइम मिल गया सोचने का, आप शायद ये ऐप उसी समय यूज करना बंद कर दोगे। आप भी अपने आसपास की एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिजाइन करो कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। अपने फोन में सारी नोटिफिकेशंस की साउंड को डिसेबल्ड कर दो, सिर्फ वाइब्रेशन मोड ऑन करो इंपोर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। अपने फोन को अपने घर में रखने की एक जगह बना लो और हमेशा उसी जगह पर रखो, ताकि काम करते वक्त आपको अगर फोन से डिस्ट्रैक्ट होना हो तो आपको वहां तक जाना पड़े। आपको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ही जो कुछ सेकंड का टाइम आपको सोचने को मिलता है, ये इतना क्रूशियल होता है और ये सारी एप्स और ये सारी कंपनीज इन चीजों को जानती हैं। यहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल का भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जो परफ्यूम छिड़का जाता है कसिनोज में। डाय एलन हिर्स इन्होंने स्टडी करके पता लगाया कि लास्ट वेगस में एक स्पेशल सेंट जब स्लॉट मशीन एरिया में डाली गई थी तो 50% ज्यादा पैसा कमाया था कसिनोज ने। स्मेल की वजह से गैमलर का मूड थोड़ा लिफ्ट ऑफ हो गया और वो और ज्यादा समय बिताना चाह रहे थे कसिनोज में। आपकी सेंस ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है आपको बहकाने के लिए। जो कसिनोज में स्लॉट मशीनें आवाजें निकालती हैं वो म्यूजिक के सी नोट में होती है, जिसे यूनिवर्सल प्लेजेंट माना जाता है। इतना ही नहीं, एक एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। जो कलर्स मशीन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो बटन्स का शेप है, साइज है, इन सबको इस तरीके से चूज किया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा गैम्बलिंग का एडिक्ट बने। हमेशा आप देखोगे कि स्लॉट मशीने में जबरदस्त गोल्ड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, रंग बिरंगा कलर। एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि ये तो वही ट्रेजर है। लोगों को लालच दिया जाता है कि इतना सारा खजाना आप जीत सकते हो, आओ आकर खेलो। रॉबर्ट ब्रिन एक ब्राउन यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिस्ट की स्टडी में पाया कि जो लोग स्लॉट मशीन खेलते हैं वो 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से एडिक्टेड बनते हैं गैम्बलिंग के एज कम्पेयर टू जो लोग कार्ड्स खेलते हैं। अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली 65 to 80% पैसा जो एक कसिनो कमाता है वो सिर्फ और सिर्फ स्लॉट मशीन से आता है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल गेम्स की नहीं है, पूरा का पूरा कसिनो ही इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप अंदर जाओ और गैम्बलिंग के एडिक्ट बनो। जो लोग पहली बार आते हैं कसिनोज में, अक्सर उन्हें फ्री ड्रिंक ऑफर करी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। अक्सर उन्हें कुछ फ्री कॉइन्स दिए जाते हैं कि ये $10 ले लो, आप फ्री में खेल सकते हो, $10 से ट्राई करो, जो गेम खेलना है खेलो और सारा का सारा पैसा जो आप जीतोगे वो आपका है। लोगों को लगता है कि यह बढ़िया है, मैं कोई पैसा लूज नहीं करूंगा यहाँ पर, तो खेल लेता हूँ। और जब कुछ पैसा जीतने लगते हैं लोग तब उनके अंदर लालच आने लगता है, और जब कुछ पैसा जीतने लगते हैं लोग तब उनके अंदर लालच आता है कि यह तो मैं फ्री पैसे से इतना जीत गया, मतलब मेरे अंदर इतनी स्किल है, मेरे पास इतना गुड लक है कि मैं और पैसा जीत सकता हूँ। फिर उसके बाद से लोग अपना पैसा लगाते हैं और देखते ही देखते कुछ लोग एडिक्टेड बन जाते हैं। अक्सर एक और जरिया ढूंढा है कसिनोज ने पैसे कमाने का कि अपने आप को होटल्स के अंदर बना लो। जब लोग होटल्स में रहने आएंगे तो वो कसिनोज में घूमना चाहेंगे, पैसे लगाना चाहेंगे। दुनिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल कसिनोज एक्चुअली में है गैलेक्सी मकाऊ। साल 2019 में एनुअल रेवेन्यू $8 बिलियन का था। ये कसिनो अपने आप में अलग नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड कसिनो रिजॉर्ट का हिस्सा है। एक ऐसा एरिया जहां पर 3000 से ज्यादा होटल रूम्स, 120 रेस्टोरेंट्स और 200 से ज्यादा लग्जरी रिटेल ब्रांड्स हैं। अब आप सोचोगे कि कसिनो का इन ऑनलाइन बेटिंग एप्स के साथ क्या कंपैरिजन बना। कंपैरिजन है, बहुत सारा कंपैरिजन है। यही सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सिमिलर तरीके से अप्लाई करी जा रही हैं
स्लॉट मशीन की तरह ये ऑनलाइन बेटिंग एप्स भी कंप्यूटर प्रोग्राम्ड है और आप गेस कर सकते हो कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम उन्हीं दो वेरिएबल्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा होगा जो प्रॉफिट ऐप से कमाया जा रहा है और जो टाइम लोग स्पेंड कर रहे हैं इन एप्स पर। ये अचीव करने के लिए इस ऐप का पूरा डिजाइन ही इस तरीके से किया होता है। इन एप्स का यूजर इंटरफेस बड़ा ही ब्राइट और इंगेजिंग सा रहता है। विजुअल क्यूज डाले जाते हैं। जब भी आप जीतते हो तो फ्लैशिंग लाइट्स या चीयरफुल साउंड्स बजाए जाते हैं जिससे आपके अंदर खुशी हो। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो इनमें से कई सारी बेटिंग एप्स के अंदर खुद का कोई डार्क मोड नहीं होता है। जब आप फोन पर अपना डार्क मोड एक्टिवेट करते हो तब भी इनका इंटरफेस व्हाइट और ब्राइट कलर का ही रहता है। शायद सेम लॉजिक कंपेयर किया जा सकता है कसिनो से जहां पर खिड़कियां नहीं होती हैं। दूसरा, नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, जिसमें इंपल्सिव बेटिंग ट्रिगर आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे क्रिकेट गेम्स के या फिर बेट्स के जो अक्सर लगाई जा रही है इन एप्स पर, ताकि आपको भी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो, फोमो हो। तीसरा, जैसे कसिनो में फ्री ड्रिंक दी जाती है और फ्री बोनस दिया जाता है जब पहली बार आप इंटर करते हो इन गेम्स में, इन एप्स में भी साइन अप बोनस होती हैं, फ्री बेट्स होती हैं जब आप पहली बार इन एप्स में ज्वाइन करने जाते हो। तो जिन लोगों ने कभी बैटिंग नहीं करी है उन्हें इंसेंटिव मिल जाता है कि मैं भी इस ऐप को यूज करके देखूं, मुझे फ्री पैसा ऑफर किया जा रहा है। चौथा, जैसे स्लॉट मशीन में एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है लीवर और बटन्स के जरिए, यहाँ पर एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है बहुत सारा डेटा और टूल्स आपको प्रोवाइड करके। ये देखो, आप जो गेम खेल रहे हो वो यहाँ पर एक गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ लक नहीं है। आप चाहे तो सारा डेटा एनालाइज कर सकते हो इन क्रिकेट मैचेस का। आप अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो ये एनालाइज करने के लिए कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, अपने जीतने के चांसेस बढ़ा सकते। ये सब एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल आपको दे रहा है। आपको लगता है कि आपके पास ताकत है यह डिसाइड करने के लिए कि आप जीत पाओगे या फिर नहीं जीत पाओगे। ये बात सच है कि कुछ हद तक एक जरूर स्किल इन्वॉल्व होती है, लेकिन मोरलेस ये फिर भी एक लक का ही गेम है और लक से भी ज्यादा एक प्री प्रोग्राम्ड गेम है। पीछे का प्रोग्राम बैक एंड पर क्या चल रहा है आप नहीं जानते हैं और कितने तरीकों से यहाँ पर हाउस एज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप नहीं जानते कि कैसे आपको नियर विंस और लॉस दिस गाइस दे के मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप शायद नहीं पहचान पाओगे, ढेर सारी बैटिंग एप्स हैं। इन सारी एप्स पर अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं और हर गेम्स में अलग अलग तरीकों से यही ट्रिक्स लगाई जाती है। एक और तरीका है कि लोगों को सोशल वैलिडेशन देना। इन सारी बैटिंग एप्स पर आपको अक्सर लीडर बोर्ड मिलेंगे। ये देखो, ये जो बंदा ये टॉप पर है, इसने अभी तक सबसे ज्यादा बार जीता है, इसको इतने सारे पॉइंट्स मिल पाए हैं। आप अभी रैंक नंबर इस पर हो, आप भी ऊपर आ सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ये दिखाने के लिए कि देखो आपने कितनी बड़ी विनिंग बेट लगाई है। इससे एक सेंस ऑफ कंपटीशन आता है और जो वैलिडेशन आपको इससे मिलता है उससे आप इनकरेज रहते हो कि आप गैम्बलिंग को कंटिन्यू करते रहो। तो इवन मैं इन एप्स का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप खुद ही ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि किस किस तरीके से ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अलग अलग बैटिंग एप्स आप पर लगा रही हैं आपको लूटने के लिए और आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाने के लिए। एक चीज याद रखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो बिना वैल्यू एक्सचेंज का पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है। पैसा एक वैल्यू एक्सचेंज का तरीका है। आपको पैसा तभी मिल सकता है जब आप कोई वैल्यू दे दूसरे को, या तो अपने काम के फॉर्म में, अपनी स्किल्स के फॉर्म में, अपनी नॉलेज के फॉर्म में, या फिर किसी और भी तरीके से वैल्यू दी जाए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि घर बैठे बैठे पैसा अपने आप फ्लो करने लग जाए बिना इस वैल्यू एक्सचेंज के, तो भूल जाइए। हाँ, कुछ 1 मिलियन लोग होते हैं जो लॉटरी जीत जाते हैं बिना कुछ करे, लेकिन वो लोग भी कोई ज्यादा खुश नहीं होते हैं अपनी जिंदगी में। न्यूज आर्टिकल सर्च करके देखिए ऑनलाइन, लॉटरी विनर्स लॉस्ट इट के, और इतनी कहानियां मिलेंगी आपको। जो लोग बिना कुछ किए लॉटरी जीत जाते हैं वो उतनी ही जल्दी से उस पैसे को गंवा भी देते हैं, क्योंकि वो पैसे की असली कीमत रियलाइज नहीं कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब तक इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।